दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश राजपूत और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। इस समय बरेली के मैं दामोदर स्वरूप पार्क के अंदर खड़ा हुआ हूं, जहां क्रांति उत्तर प्रदेश मंत्री राजेंद्र गुप्ता व्यापारियों के उत्पीड़न के संबंध में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने व्यापारी उनसे जुड़े हुए हैं इसकी विशेष खबर हम दिखाने जा रहे हैं। जो उत्पीड़न हो रहा है उसको भी दिखा रहे हैं और सुनवाते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी, यहाँ की कहानी। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि भाई राजेंद्र गुप्ता जी इससे जुड़े हुए हैं और राजेंद्र गुप्ता जी की हुंकार पूरे प्रदेश में सुनी जाती है। कल तक हमारे संज्ञान में आया था कि 70 जिलों ने इस आंदोलन को प्रभावी रूप से प्रारंभ कर दिया है। सभी जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिए गए हैं, अपनी पीड़ाओं से अवगत करा दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि बरेली जिला मुख्यालय ही नहीं, यहाँ की तहसीलें भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। फरीदपुर से हमारे मध्य भाई अनुज पांडे जी आए हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और फरीदपुर की तरफ से और फरीदपुर के व्यापारियों की तरफ से हमारे इन गल्ला व्यापारियों को संदेश दें। धन्यवाद भाई राजेश जसोरिया जी, मंचल सिंह, सभी पदाधिकारीगण एवं व्यापारी बंधुओं। मैं फरीदपुर से अनुज पांडे, प्रदेश संगठन मंत्री हूं और मैं इस धरने का पूर्णतः समर्थन करता हूं। हम व्यापार मंडल की तरफ से और अपने मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, अगर बंद की जरूरत पड़ी तो मेरा फरीदपुर पूर्णतः बंद रहेगा आपके साथ। सप्लाई चेन को ना तोड़ना पड़े, इसी के लिए हम लोगों को अनुरोध है उनसे कि इसके जो है तुरंत इसे वापस लिया जाए। यही मैं समर्थन आंदोलन में हर कार्यक्रम में जिनकी अहम भूमिका रहती है, मैं आवाज दूंगा हमारे भाई जुगल सुखानी जी से कि वो भी आज इस धरने को संबोधित करना चाहते हैं। जुगल सुखानी जी आए। सम्मानित मंच, प्रांतीय महामंत्री भाई राजेंद्र गुप्ता जी, दुर्गेश खटवानी साहब, जैन साहब, सबरवाल साहब, मुकेश जी, हमने लगातार, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं व्यापार मंडल का, पर मैं आज अपनी पीड़ा आप लोगों को बता रहा हूं। अगर कोई व्यापारी, मैं पहले क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों से, कि मेरी जो पीड़ा है, मैं जैसे कहते हैं मन की बात, मैं आज मन की बात कह रहा हूं। अगर किसी व्यापारी पे कोई भी दिक्कत आती है तो व्यापार मंडल की तरफ वो अपनी आस्था भरी निगाह से देखता है कि हमारी व्यापार मंडल मदद करेगा, परंतु अगर व्यापार मंडल को उसकी जरूरत पड़ती है तो वो पहले अपनी दुकान देखता है और पर समय देखता है। आज इतनी जनसंख्या में हमें देख के बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे व्यापारी हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और जब तक व्यापारी संगठित नहीं होगा तब तक व्यापार मंडल मजबूत नहीं होगा और हमारी बात प्रशासन सुनेगा नहीं। रुपए किलो की बढ़ोतरी होगी फुटकर भाव में, क्योंकि 2 रुपए 2.5 रुपए के चलते हुई जब वो तेजी बढ़ती है तो फुटकर तक जाते जाते 5 रुपए किलो का इम्पैक्ट आता है। और जब दाल के भाव 5 रुपए का उछाल आएगा, जनता में जब भूचाल आएगा, तो सरकार कहेगी कि भाई इसकी होल्डिंग हो रही है, और होल्डिंग के नाम पर एक स्टॉक लिमिट तय कर दी जाती है। आप लोगों ने पीछे भी देखा कि सरकार ने जब महंगाई बढ़ी तो उसके कारणों को जानने के बजाय उल्टे सीधे नियम और कानून बनाने शुरू कर दिए थे। तो ऐसा ही ये एक उल्टा कानून है जिसका इम्पैक्ट परोक्ष रूप से जनता पर आएगा, प्रत्यक्ष रूप से तो जनता पर आएगा, लेकिन परोक्ष रूप से हमारे व्यापारी उससे परेशान होंगे, उत्पीड़ित होंगे। और इसीलिए व्यापार मंडल हमेशा कहता है कि जब भी सरकार कोई अध्यादेश, कोई कानून बनाना चाहती है तो पहले उस ट्रेड के व्यापारियों से संपर्क करके उसकी राय को जरूर शुमार कर लेना चाहिए। ये इस सरकार की थोड़ी कमी है कि जब भी कानून बने, हालांकि उनमें संशोधन हुए। जब जीएसटी कानून बना, मुझे याद है कि हम लोगों ने बहुत पहले पीयूष गोयल जी से और बाकी उस समय जेटली जी थे वित्त मंत्री, उनसे अनुरोध किया था। उस समय तो उन्होंने कोई मांग नहीं मानी, हालांकि 100 से ज़्यादा संशोधन जीएसटी में करने पड़े और अक्षरशः
लगभग जो हम लोग मांग रहे थे उन्हीं मांगों को माना, लेकिन उस 2-3 साल के अंतराल में हमारे व्यापारियों को बहुत दुश्वारियों से गुजरना पड़ा। ऐसे ही ये मंडी कानून है, ऐसे ही खाद्य सुरक्षा का कानून है, अनेकों ऐसे कानून आज भी सरकार जो बनाती है वो बिना किसी जानकार के केवल अफसरशाही और अफसरों के सुझावों से वो कानून और नियम बना दिए जाते हैं, जिसका खामियाजा हमारे व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। और अब चूंकि समय काफ़ी हो चुका है और आप सब जिनको सुनने के लिए बेताब हैं, मैं आवाज़ दूंगा हमारे संगठन के प्रांतीय महामंत्री बान और शान भाई राजेंद्र गुप्ता जी को कि वो आएँ और अपने संबोधन से आप सभी को आज ऐसी एक ऊर्जा जगाएं, ऐसी एक अलग जगाएं कि पूरे प्रदेश में और माननीय मुख्यमंत्री तक भी उनकी आवाज़ को सुनाई पड़े। आज की इस धरना सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई बरेली दाल मिलर्स एसोसिएशन के महामंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी, हमारे साथी महामंत्री भाई राजेश जसोरिया जी, इस मंच पर विराजमान बहुत ही क्रांतिकारी साथी बरेली मेंथा ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई चंद्रसेन गंगवार जी, इस धरने का जो संयोजन